हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर फर्स्ट के शुरुआत के 20 क्वेश्चनों को। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डिटर्मिनेंट गिवन है। यहाँ पर पी क्यू और आर ये इक्वल नहीं है, तो आपको डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बारे में बताना है। तो यहाँ पर डेल्टा 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस का आर स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में पी स्क्वायर माइनस का क्यू आर और प्लस का 1 इंटू में आ जाएगा आपका पी आर माइनस का क्यू स्क्वायर। यानी कि ये आपको मिल जाएगा कितना, पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा 2 को एक्सपेंड करते हैं तो डेल्टा 2 जो होगा इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर पी माइनस का पी स्क्वायर आर क्यू माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर और प्लस का 1 इंटू में आ जाएगा आपका पी क्यू माइनस का आर स्क्वायर तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी आपके सेम डेल्टा 1 की तरह ही मिल जाएगी। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपके सेम ही हो जाएंगे, यानी इन दोनों का जो सम होगा ना डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वो बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा 1 के। अब हमें यहाँ पर देखना है ये जीरो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो जीरो तो ये हो नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डेल्टा 1 को देखें बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आपका हो जाएगा पी आर। और अगर आप इसके बारे में जानते हो तो ये आपका बराबर होता है 1/2 पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का आर माइनस पी का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है तो पॉजिटिव रहनी है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इफ a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस इक्वल है 2 के और ए बी सी बराबर है 6 के, तो आपको वैल्यू बतानी है इस डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ अगर हम देखें 1 2 3, अगर ए की जगह पर 1 बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर मैं अगर 3 रख दूं ना तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जा रही हैं, आपकी सेटिस्फाई हो जा रही हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से रख दे रहे हैं, ए की जगह पर 1 बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर रख देते हैं 3। तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 9 और 27। जो दूसरी कॉलम है इससे आपका 2 कॉमन आ जा रहा है और तीसरी कॉलम से आ जा रहा है आपका 3 कॉमन, तो हमें मिल जाएगा 1 1 1 1 2 4 और ये हो जाएगा आपका 1 3 9। अभी क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस कर ले रहे हैं सेकंड कॉलम में से। जो फर्स्ट कॉलम है इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा, 4 माइनस 1 यहाँ बचेगा 3। इसी तरीके से तीसरी कॉलम में से पहली कॉलम को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 8। अब इसको हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर देते हैं एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 6 आ जाएगा इंटू में, यानी कि 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कब वैनिश होगी, यानी कि ये कब जीरो बनेगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये बहुत ही फेमस डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 3ab माइनस का a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस का c की पावर 3। और ये जो होता है वो आपका अगर माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए के बराबर हो जाएगी। तो ये तीनों में से कोई भी जीरो हो जाए ना उस केस में इसकी वैल्यू जीरो ही आनी है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कंसीडर फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी और सी, 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। सबसे पहले अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या करता है, अनुसरण करता है। तो तीसरा तो ठीक होना ही होना है, तो तीसरा केवल सी वाले पार्ट में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू आपको बतानी किसके बराबर होगी। तो a इंटू एडजॉइंट a जो होगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर,
यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका जो हमारी थर्ड कॉलम है इसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये तो दो जीरो ही हो जाएंगे, बस हमें वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस यानी कि वन, ये और ये आपकी हाइट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2, तो यानी कि जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2i के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द मैट्रिक दिस सिंगुलर, ये सिंगुलर होनी है, सिंगुलर होने के लिए इसका जो आपका डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए आपका, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते, ये जो है ना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसको अगर हम दो बार से लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर वाली जो आपके फर्स्ट चॉइस में से दो कॉमन आ जा रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू में फिर आगे आएगा कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका 3, ये बन गया आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और यहाँ पर 3, यहाँ हो गया k और ये हो गया 2k और ये हो गया 1। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो दो जो आपकी रो है ना, पहली और दूसरी रो सेम है तो इसकी वैल्यू तो जीरो आनी ही आनी है, चाहे आप k की वैल्यू कुछ भी क्यों ना लें इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आनी है, यानी कि k की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा जीरो ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या है आपका नॉन जीरो है, और बी आपका एडजॉइंट ए के बराबर है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ए बी। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, तो पहला तो आपका करेक्ट ही हो जाएगा। और अगर दूसरे की बात करें ए बी स्केलर मैट्रिक्स है तो ये हाँ करेक्ट है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, और ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, तो ये नल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है ना। ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, ए बी नल मैट्रिक्स तभी हो सकता था अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है ना वो इसका जीरो आ जाता, ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता, लेकिन ये नॉन सिंगुलर है तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 7 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो क्या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स, तो ए बी नल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि ए या फिर बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, दोनों के नल मैट्रिक्स हुए बिना भी आपका जो ए बी है ना वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करें, इसमें बोला इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन बी ए इक्वल टू ए बी, तो ए बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी ए बी बराबर है आई के, तो ए का इनवर्स बी हो जाएगा आपका, और जो बी का इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के, तो बी ए बराबर ए बी जो है वो होना ही होना है क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें बोला इफ ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी इसका ट्रांसपोज है, तो अगर बी ट्रांसपोज है इसका तो बी भी आइडेंटिटी हुआ, यानी कि ए भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आपको बताना डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी, सी इक्वल है ए प्लस बी के, अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 2 2, और बाकी आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो हो जाएंगी, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें बोला इफ ए एंड बी बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल है ए के और बी ए इक्वल है बी के, ए बी अगर ए के इक्वल है, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें तो बी आपका किसके बराबर आ जाएगा, आई के, और इसी तरीके से बी ए बराबर बी है, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आपका आ जाएगा आई के बराबर। अब ए आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए दोनों ही आपके स्टेटमेंट होल्ड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें बोला हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ बी, इसमें आपको बताना कितनी टर्म्स है। यहाँ अगर हम देखें आपकी जो पावर्स हैं सेम है तो बेस की प्रोडक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 9, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे आपकी 9 प्लस 1 यानी कि 10,
क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंशन x प्लस वाई की होल पावर 10 है। तो अमोंग ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू। तो जो मिडिल टर्म होती है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 11 टर्म होंगी, तो मिडिल टर्म हो जाएगी आपकी 11 प्लस 1/2, यानी 6 टर्म इसकी मिडिल टर्म हुई, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो पहला तो ठीक है। और जो कोफिशिएंट है थर्ड टर्म का वो बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ द 9 टर्म। तो अगर हम इस एक्सपेंशन की बात करें तो शुरुआत से और लास्ट से जो सेम पोजीशन पर टर्म्स होती है ना, उनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो शुरुआत से तीसरी और पीछे से अगर देखें टोटल कितनी टर्म है इसमें 11, 11, 8 और 9, 11 ये आएगा, फिर 10वीं और फिर आएगी 9वीं टर्म्स। और शुरुआत में देखें तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, तो शुरुआत से भी तीसरी और पीछे से तीसरी दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला अगर आपका जो 3nc2n जो है वो बराबर है 3nc2n माइनस 7 के, तो आपको बतानी है वैल्यू ncn माइनस 5 की। तो यहाँ पर अगर या तो ये दोनों जो नीचे वाले हैं वो आपके सेम हो जाएंगे, सेम होंगे तो n की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगी। तो या फिर इनका जो जोड़ है यानी कि आपका 2n प्लस 2n माइनस 7 जो होगा वो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा यानी कि 3n के। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए वो हो जाएगी 7c2 के बराबर, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 और 7 3 जा हो जाएगा 21। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें बोला आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो एनसीआर होता है वो बराबर होता है एनसीएन माइनस आर के। तो 51 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट और लास्ट है ये आपस में सेम होंगे लेकिन अपोजिट साइन के, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके आपके जो लास्ट के टर्म्स है ना ये आपस में क्या होती चली जाएंगी, कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। तो कोई भी टर्म बचेगी नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और अगर ऑप्शन पे जाएं तो आपका जो सी ऑप्शन है ना 51C, 51 इसकी भी वैल्यू 1 और 51C 0 इसकी भी वैल्यू, यानी ये भी आपका 0 आने वाला। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें बोला हाउ मेनी ओड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर इन विच नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी है। तो 300 से 400 के बीच में आपके कितने ओड नंबर जो होंगे वो लाई करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर। अब अगर डिजिटों की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन डिजिट का यूज करना है। तो सबसे पहली जो डिजिट होगी वो तो 3 होनी है, तो ये तो फिक्स हो गई। यानी पहले जो पोजीशन है इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तरीके से। अब बात करते हैं लास्ट वाली डिजिट की। तो यहाँ पर बोला ओड नंबर बनाने, तो अब हमारे पास जो ओड नंबर है वो कितने बचते हैं इस 3 को छोड़कर, 1 और एक हो गया 5 2 और एक हो गया 7 और एक हो गया 9, 9 बचते हैं। यानी कि जो ये लास्ट वाली पोजीशन है इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। अब इन चारों में से एक नंबर तो यहाँ भरा गया। अब हमारे पास कितने नंबर बचेंगे टोटल, ये थे हमारे टोटल 10, 10 में से एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास 8 नंबर बचते हैं। तो 8 डिजिट जो है वो यानी कि जो बीच वाली पोजीशन है इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। तो ये जो टोटल नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 1 इंटू 8 इंटू 4 यानी कि 32 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच ऑफ द वोवल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। यानी कि जो आपके वोवल्स हैं वो इवन पोजीशन पे नहीं आने हैं, मायने कि आपके जो वोवल्स हैं वो किस पोजीशन पे आने हैं, ओड पोजीशन पे, विषम स्थानों पर आने हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे अक्षर अलग अलग हैं। और यहाँ पर ओड पोजीशन की बात करें तो आपकी जो ओड पोजीशन है वो 3 है। तो 3 में से हमें कितने स्थानों का चुनाव करना है, 2, क्योंकि 2 ही वोवल यहाँ पर आ रहे हैं, एक आई और एक ई। तो 3C2 तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो आपके दोनों क्या होंगे, वोवल होंगे, या आपने पोजीशन को 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी के आपके 3 कॉन्सोनेंट बचते हैं वो अपनी पोजीशन को 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल अगर शब्दों की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3C2। तो 3C2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 के बराबर, ये हो जाएगी 2 के बराबर और ये आपकी हो जाएगी
यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 के बराबर, तो 3 दूनी 6 और 6 छिंग आ जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना 36, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 में बोला गया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट हैं और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसके रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं। तो आपको बताना है वैल्यू m प्लस एन की। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूला का यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा माइनस पी के बराबर, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा क्यू के बराबर, और इसी तरीके से अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 आ जाएगा हमारा माइनस एम के बराबर, और अल्फा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 3 हो जाएगा हमारा एन के बराबर। तो यहाँ से तो अल्फा बीटा आपका क्यों है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है क्योंकि, तो एन जो है वो बराबर हो जाएगा आपका क्यू की पावर 3 के। तो ये तो हमारा सिंपली निकल ही गया कि एन की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, क्यू की पावर 3 के। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एम और पी में रिलेशन के, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, इसके दोनों तरफ की कर देते हैं क्यूब, तो हमें मिल जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस का 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस पी की पावर 3। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि जो कि माइनस एम के बराबर है, तो माइनस एम प्लस का 3 अल्फा बीटा है हमारा किसके बराबर, क्यू के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस पी के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू और बराबर में आ जाएगा माइनस का पी की पावर 3। तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी आपकी p की पावर 3 माइनस का 3 पी क्यू के बराबर। अभी m प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो m प्लस एन जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब माइनस का 3 पी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना इस क्वेश्चन नंबर 17 का ये करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ इसमें बोला लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस ए माइनस का बी अपॉन ए यानी कि ए प्लस बी के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए यानी कि ए बी माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से हमें निकालनी इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं वो ए और बी हैं, तो इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू में 0। तो ए प्लस बी तो हमें मालूम है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं दूसरे वाली इससे इक्वेशन से ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अल्फा बीटा प्लस सी के बराबर, ये वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सी मिल जाएगी हमको, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, ये ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ इसमें बोला ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा विविक्तर वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का 4a1 है, और c की वैल्यू यहाँ देखें तो बी सी प्लस का सी है, तो c यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारा a प्लस का b, ये बराबर हो गया 0 के। अब यहाँ पर हमें देखना है इनमें से कौन सी बात इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो पहली वाली तो इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं, और दूसरी वाली भी नहीं करेगी, यहाँ से तीसरी वाली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी की हमको जरूरत है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो c के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर c रखेंगे अगर a प्लस बी की जगह पर, तो c प्लस सी 2c, और 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर, और यहाँ पर अगर ए बी की जगह पर सी रखें तो ये भी 4c स्क्वायर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें बच्चों, इसमें बोला है अल्फा एंड बीटा, अल्फा यहाँ पर बड़ा है बीटा से, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, और अगर बात करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 8 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका क्यू के बराबर। अभी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा 8 बराबर हो गया 16 के, यानी अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर आ गया आपके 2 के। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर इनको जोड़ के आधा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8 और 10 का आधा 5, और बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, घटा के आधा करेंगे 8 में 2 गए 6, 6 का आधा 3। अभी हमें वैल्यू निकालनी क्यों की, तो क्यू बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,